बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किस्त के आगाज़ में अशरफ अज़ीज़ को महल में दिखाया जाता है। सुल्तान अशरफ अज़ीज़ को कहते हैं, आपने पहाड़ों में डाकुओं का मुकाबला किया, आपने सहरा में बहुत सारे डाकुओं के कैंप्स को उखाड़ दिया, हमने सुना है आपने रियासत की तरफ मुंह मोड़ लिया है। अशरफ अज़ीज़ कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे सुल्तान, मैं रियासत की खातर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, आखिर मैं रियासत के खिलाफ क्यों जाऊंगा। सुल्तान अब्दुल हमीद अशरफ अज़ीज़ से पूछते हैं, फिर आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया। अशरफ अज़ीज़ कहते हैं, पाशा के साथ मेरी कुछ मुखालफत थी, रियासत इस वक्त खतरे में है और वो चाहते हैं कि मैं दूर दराज के डाकुओं का पीछा करूं। पाया तक तकरीबन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और वो मुझे पहाड़ों पर भेजना चाहते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद अशरफ अज़ीज़ से कहते हैं, अगर पाया तक पर हमला किया जाए तो फिर आप क्या करेंगे। अशरफ अज़ीज़ कहते हैं, मैं उनकी तरफ पत्थर की दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा, जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा मैं उसकी आंखों को निकाल दूंगा, मैं दुश्मनों के दरवाजे पर आग बनकर जाऊंगा। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, अल्लाह ना करे अगर ये रियासत गिर जाती है तो फिर तुम क्या करोगे। अशरफ अज़ीज़ कहते हैं, इस रियासत को दोबारा लाने के लिए मैं मुकाबला करूंगा। सुल्तान फिर उनसे पूछते हैं कि आप क्या करेंगे अगर वो कोशिश करके कामयाब भी हो जाते हैं, अगर वो इस्लाम के शोलों को बुझाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। अशरफ अज़ीज़ बड़े हौसलामंदी के साथ कहते हैं कि मैं उनको तबाह कर दूंगा और इस आग को जब तक मैं ज़िंदा रहा उसको जलते रहने दूंगा और मैं इस्लाम मुखालफिन के खिलाफ भी खड़ा रहूँगा। सुल्तान अब्दुल हमीद अशरफ अज़ीज़ से कहते हैं, जैसे कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन अब आप इस रियासत में हमारे पास इंटेलिजेंट एजेंसी का हिस्सा बनेंगे, आपको सिर्फ मैं हुक्म दूंगा, आप सिर्फ वही मानेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद मज़ीद कहते हैं, तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम जो कुछ भी कर रहे थे उसे ख़त्म करो। दूसरी तरफ आलिया सुल्तान को स्टीफ़न के साथ दिखाया जाता है। आलिया सुल्तान स्टीफ़न को कहती है, अब मैं जल्दी नाइम सुल्तान को भी इस महल से निकाल लूँगी, अब वो महल सुल्तान का घर नहीं रहेगा, मैं उसके लिए वही जगह जहन्नम बना दूँगी। स्टीफ़न कहता है, मुझे खुशी हुई आप हमारा साथ दे रही हो। आलिया सुल्तान कहती है, मैं अभी भी एहतियात कर रही हूँ कि कहीं फ़ातिमा सुल्तान मुझ पर शक करना शुरू ना कर दे। उसके बाद सिपाहियों को सुल्तान के पास दिखाया जाता है। वो सलीम पाशा और अहमद पाशा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर गए और काफ़ी देर तक ट्रेलर के दुकान पर रुके रहे। सलीम पाशा भी उसका पीछा करते हुए उस दुकान के अंदर गए। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं सिपाहियों से कि वो इस ट्रेलर के पास पहले भी गए थे। सिपाही कहते हैं, जी हाँ। सुल्तान अब्दुल हमीद तहसीन पाशा को कहते हैं कि अगर हम उस टेलीफोन तक पहुंच गए तो हम उस तंजीम तक पहुंच जाएंगे। सुल्तान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, आप जाएं उस दुकान की तहकीक करें और वो खुफिया रास्ता तलाश करें जिसके ज़रिए वो एक दूसरे से राब्ता करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अशरफ अज़ीज़ को दिखाया जाता है, वो अपने तंजीम के लोगों को रूल बताता है और अमन की बातें करता है। अशरफ अज़ीज़ अपने पास बैठे वहाब और तताबली को कहता है, अगर तुमने मेरी मुखालफत की तो अफसोस करोगे। तताबली कहता है, ज़करियान के भाई का क्या करें, वो अमन होने नहीं देगा। वहाब कहता है, हम उससे निमट लेंगे। अशरफ अज़ीज़ कहता है, मैंने ज़करियान की टांग को काट दिया है, अब उसके भाई की बारी है। उसके बाद अहमद पाशा को महल में सुल्तान के पास दिखाया जाता है। सुल्तान अब्दुल हमीद अहमद पाशा से पूछते हैं, क्या हुआ, उस तंजीम ने आपसे राब्ता किया। अहमद पाशा कहते हैं, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया है। सुल्तान अहमद पाशा से पूछते हैं, इससे पहले तंजीम ने आपसे किस तरह राब्ता किया। अहमद पाशा कहता है, मैं किसी दूसरे काम के लिए बाहर गया था, तब उन्होंने मुझसे राब्ता किया। सुल्तान अहमद पाशा से उस वक्त के बारे में पूछते हैं, वो कौन सा वक्त था जब उन्होंने आपसे राब्ता किया। अगर हम किसी तरीके से ये मालूम कर सके कि उनसे राब्ता किस तरह किया जाएगा तो हम ये जान सकेंगे मेसन पाशा कौन है। अहमद पाशा के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद सलीम पाशा को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने अहमद पाशा के हवाले से कोई मशकूक हरकत देखी। सलीम पाशा कहते हैं, मैंने उनका बहुत पीछा किया, वो जहाँ भी जा रहे थे मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। वो एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर गए
اس کے بعد وہ ایک ٹیلر کے پاس گئے اور اس ٹریلر کے دکان پر کافی دیر تک رکے رہے۔ اس کے بعد اس ٹریلر کے دکان پر سلطان کے سپاہی جاتے ہیں اور اس کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں۔